Hello students, so let's start with the second chapter, that is inside our earth, geography chapter 2, class 7th. Here let us see the structure of the earth. In the structure of the earth, yesterday also I have explained that in the previous video, the layers of the earth: crust, mantle and core. So crust is the uppermost layer of the earth, and जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो क्रस्ट है ये दो टाइप में डिवाइड है. देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसमें हम रह रहे हैं. सेकेंड वन इज़ द ओशनिक क्रस्ट जो पानी के नीचे, सी और ओशंस में पानी के नीचे. ऐसा तो नहीं कि सी और ओशन जब पानी में जाओ तो ख़त्म ही ना हो, पानी कहीं पहुँचे ही ना. कहीं ना कहीं तो आप किसी सी बेड पर लेयर पर पहुँचोगे ना, ज़मीन के सरफेस पे पहुँचोगे तो वो सरफेस के नीचे से फिर क्या स्टार्ट हो रही है, क्रस्ट स्टार्ट हो रही होगी, है ना. तो वो जो क्रस्ट है उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं. पानी के नीचे जो सतह है ज़मीन की उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं. जिस पे हम रह रहे हैं दैट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ 5 to 10 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 35 किलोमीटर है. बट इवन आफ्टर दैट जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पे हम रह रहे हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब लाइटर है, क्योंकि लाइटर मटेरियल से बना है. जो उसमें जो हम रॉक्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जिस पे हम रहते हैं, उसमें आपको दो एलिमेंट मिलेंगे. दीज आर सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, और ये बहुत लाइटर होते हैं, डेंस नहीं होते हैं. बट वही अगर आप ओशनिक क्रस्ट में जाओ, नीचे जब पानी के नीचे जो लेयर है, जो ज़मीन है वहाँ, वो उसकी डेप्थ है खाली 5 से 10 किलोमीटर तक नीचे ओशनिक क्रस्ट आपको मिलेगी. लेकिन वो डेंस है और बनी है वो, उसमें जो एलिमेंट आपको मिलेंगे रॉक्स में वो है सिलिकन एंड मैग्नीशियम, जो कि डेंस होता है, हैवी होता है. तो ये डिफरेंस है. फिर है मेंटल लेयर. मेंटल लेयर पूरा मैग्मा एंड लावा सब भरा हुआ है, गरम उसमें, मतलब मोल्टेन स्टेट में रॉक भरी हुई है, मेल्टेड रॉक. तो ये बहुत गर्म लेयर है. टेम्परेचर इसका मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस. और इसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस है मेंटल लेयर की 2900 किलोमीटर है. और ये जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, एक लेयर आ रही है. इसको डिस्कवर किया था. डिस्कवर मतलब ये कि डिस्कवर का मतलब अंदर नहीं गए थे. डिस्कवर मतलब इमेजिन किया, ऑब्जर्व किया है कि एक लेयर है इन दोनों के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में एक लेयर है जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था एंद्रजा मोहोरविज़, ऐसा नाम था उनका. इसीलिए इस लेयर का जो बीच में एक लाइन आ रही है, डिसकंटिन्यूटी लाइन क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसका नाम उन्होंने रख दिया मोहो डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये एक सीस्मोलॉजिस्ट थे, एंद्रजा मोहोरविज़. ठीक है, ओके. नाउ सी नेक्स्ट वन इज कोर. आपको पता ही है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ. दैट इज़ देयर आर टू टाइप ऑफ लेयर, आउटर कोर, इनर कोर. आउटर कोर की डेप्थ है 2900 किलोमीटर, वही नहीं 29 तक तो मेंटल था, 5100 किलोमीटर. और इनर कोर और भी ज़्यादा अंदर तक है, लाइक 7000 किलोमीटर. तो दिस इज़, हाँ. और जो हमारी वो है कोर, वो उसमें जो एलिमेंट मिलेंगे, कोर में जो एलिमेंट्स मिलेंगे रॉक्स में, या जो भी एलिमेंट्स हैं वो है निकल और आयरन. Ni निकल, Fe आयरन, निफ, उसको निफ बोलते हैं. तो सीमा, सियाल एंड निफ. अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको.